नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। आज हम लोग झारखंड टेट के अंतर्गत एसएसटी विषय के 60 प्रश्नों को देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के पास है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वाद्य यंत्र है वीणा। वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है मेहरगढ़। वह स्थान क्या है? मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के धम्म के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य बात आप लोग को बताना, ठीक है। कौन गलत बात है? तो नौकरों से सद्व्यवहार, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। लोगों का नैतिक उत्थान, ये भी बिल्कुल सही बात है। लोगों का नैतिक उत्थान अशोक करते थे। धम्म के अंतर्गत विशिष्ट देवता की पूजा ये नहीं होता था, ठीक है। कोई विशिष्ट देवता, कोई खास देवता की पूजा नहीं होती थी। माता पिता गुरुजनों का आदर ये होता था। यानी कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? आकस्मिक रोजगार होता है नियुक्तिकर्ता द्वारा ज़रूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, ठीक है। जब ज़रूरत रहेगा तब मजदूरों को बुलाएगा, यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आकस्मिक रोजगार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ भी सत्य कथन आपको चयन करना है। कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति पत्र लिखा। तो हरिसेन ने गौतमी पुत्र की प्रशंसा पर नहीं लिखा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा पर लिखा था। समुद्रगुप्त की प्रशंसा पर लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। सही बात है ये बिल्कुल सही बात है कि आर्यावर्त के शासक जो थे समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। अन्य यही सत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन विचार करते हैं। दक्षिणापथ में 9 शासक थे। तो दक्षिणापथ में 9 शासक नहीं, 8 शासक थे। कितने शासक थे? 8। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी। ऐहोल जो थी पल्लवों की राजधानी नहीं थी, यह था चालुक्यों की राजधानी। ऐहोल जो थी चालुक्यों की राजधानी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चोल काल में सालभोग नामक भूमि किस प्रयोजन हेतु दी जाती थी? तो कौन सा प्रयोजन? ये किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि थी ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण हेतु कौन सा कदम नहीं उठाया? कौन सा कदम इन्होंने नहीं उठाया? तो ये दीवान, ये मुश्त-खराज की नियुक्ति, ये कदम बाजार नियंत्रण के लिए नहीं उठाया। ये किसके लिए नियुक्ति की थी? कर वसूलने के लिए। किसके लिए? कर वसूलने के लिए इसकी नियुक्ति की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक लाभ कमाएगा? तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी ही सबसे ज़्यादा लाभ कमाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
शेर खान ने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया। कौन सा युद्ध था जो शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया? तो एक चौसा था और कन्नौज था, ठीक है, चौसा और कन्नौज था, ठीक है। चौसा चौसा हुआ था 26 जून 1539 को। 26 जून 1539, ठीक है। कब हुआ था? 1539 को। और कन्नौज कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 को। 1540 को। इन दोनों युद्धों में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? तो असमानता। असमानता जो है सो इसकी बुनियादी विशेषता नहीं है, ठीक है, असमानता नहीं होगा। खुला व्यापार। खुला व्यापार भी उतना ठीक नहीं लगता है। समानता, ये बहुत अच्छा लगता है, समानता, यानी समानता प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए। मिलाना है। दीवानी। दीवानी क्या हो जाएगा? भू राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी हो जाएगा भू राजस्व वसूलने का अधिकार। शेर मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। शेर मैसूर टीपू सुल्तान को। रानी चन्नम्मा अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करती थी। सिपाही को सिपॉय कहा जाता था। सिपाही को सिपॉय कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? तो कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चले गए। ये हुआ, ठीक है। एक सलाहकारी संस्था इंडिया काउंसिल की नियुक्ति की गई। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें काफ़ी उथल पुथल ब्रिटिश साम्राज्य में मच गया था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे, ठीक है। एक सलाहकारी संस्था इंडिया काउंसिल की नियुक्ति की गई, ये भी हुआ था। सेना में अवध लोगों की वरीयता दी गई। सेना में अवध लोगों की वरीयता दी गई, ये नहीं हुआ था। कोई वरीयता नहीं दी गई, ठीक है। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 3 नहीं हुआ था। अगर ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग जाते हैं, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति भी बड़े पैमाने पर जब्त की गई, तो ये हुआ, ये जब्त कर लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो क्या प्रयास किया था? ये दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा किया था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह था, कौन था? वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, क्षुद्र ग्रहीय निम्नलिखित में किसके बीच है? क्षुद्र ग्रहीय मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं इसको पहले आराम से। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। बस अड्डे पर क्या बेचती है? चाय बेचती है, ठीक है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। 7 बजे कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापस आकर खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाज़ार अपने चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। मतलब बहुत सारा काम करती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखभाल कार्य का, दोहरा बोझ का। तो ये दोहरा बोझ है, ठीक है। नहीं, घर का भी काम संभालती है और दुकान का भी काम संभालती है, तो ये दोहरा बोझ हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार
का हनन होगा। हनन। अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों के सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का हनन होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा का हनन होगा, समानता का अधिकार का हनन होगा। तो बेटर ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता, चूँकि एक जैन समुदाय से लिया गया है इसलिए इसको धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग अधिकार का हनन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्षोभ मंडल में तापमान। क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है सो क्या होता है, ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई के साथ धीरे धीरे तापमान घटते जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है सरकार के संविधान में संशोधन करने का अधिकार। क्वेश्चन मेरा है संवैधानिक उपचार, ठीक है, के अधिकार। दूसरा ऑप्शन है नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। बिल्कुल यही बात है। संवैधानिक उपचार यही है कि नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है तो दिखाना है। सिंहभूम झारखंड लो एस्क होता है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। रानीगंज में कोयला है, बिल्कुल सही है। कटनी मध्य प्रदेश सीमेंट, सही है। गुंटूर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या होता है, चूड़ियाँ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर गुंटूर आंध्र प्रदेश में तंबाकू होता है और क्या होता है, लाल मिर्च होता है और क्या होता है, कपास होता है। ठीक है, कपास, ओके। यानी गुंटूर आंध्र प्रदेश में तंबाकू होगा, लाल मिर्च होगा और कपास होगा, चूड़ियाँ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है सो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो गलत है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका सही हो जाए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और अवशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में हम अंतर विषयक उपागम का उपयोग करते हैं। कहाँ पर करते हैं? तो पहला ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम पूरा हो जाए। दूसरा ऑप्शन है विषयगत सीमाओं के अंतर्गत अधिगम दशाएं निश्चित करने के लिए। तीसरा है विषयों के बीच अंतः संबंध तथा अंतर्निर्भरता का दर्शन करने के लिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, विषयों के अंतर अंतः संबंध तथा अंतर्निर्भरता दर्शन करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक लोकतांत्रिक कक्षा में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है? शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? कक्षा संबंधी निर्णय सरकार के लिए छोड़ना। सरकार थोड़ी कक्षा संबंधी निर्णय लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन संबंधी मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। कभी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है स्कूल प्रबंधन और छात्रों के बीच स्वतंत्र रूप से नियम और कायदे स्थापित करना। नियम और कायदा, ज़्यादा नियम हम स्टूडेंट पर नहीं थोप सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आगे बढ़ते हैं।
छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने का युक्तिपरक अवसर देना। आजकल बिल्कुल यही सही है कि छात्रों को अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहने का युक्तिपरक अवसर देना चाहिए, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किलपैट्रिक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शैक्षिक विधि लोकतंत्र की संकल्पनाओं के शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है? तो कौन सी विधि हो जाएगा? परियोजना प्रोजेक्ट। क्वेश्चन, विभाजन विषय पर चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्राथमिक स्रोत ला सकते हैं? दिल्ली के पुराने किले में सन 1948 के शरणार्थी कैंप की तस्वीर और चित्र यही ला सकते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों की मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में कौन सी नदियों को वह चाहते थे कि छात्र चिन्हित करें? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा और तापी। 28 से सांसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है कितने दिनों तक? 1 से अधिक 1 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष, अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रह सकता है, अधिक से अधिक 3 वर्ष रह सकता है, अधिक से अधिक 6 माह तक, अनिश्चित काल तक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनिश्चित काल तक। ठीक है, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352। कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है। दोनों सदन से अनुमोदित होना बहुत अनिवार्य है। कौन कौन सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अनुमोदन के बाद 6 माह तक प्रभावी रहती है। ठीक है, और फिर चाहे तो 6 माह फिर बढ़ा सकता है, फिर चाहे तो 6 माह फिर बढ़ा सकता है। इस तरह 6 माह बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक, जब चाहे तब 6 महीना बढ़ सकता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हम लोग इसमें था अनिश्चित काल तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा में संदर्भ कथन 1 व 2 दोनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए। ऑप्शन 1 है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कथन 2 में शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो द्वंद्व संघर्ष मीडिया पर निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो सकी हो, शिक्षक के लिए अधिक उपयुक्त। इसमें कथन 1 जो है, बच्चों को द्वंद्व संघर्ष के बारे में जानने और पूछताछ से दूर रखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कथन 1 गलत है और कथन 2 बिल्कुल सही है कि मीडिया में जो निपटा दिया गया हो, जिस पर बहस एवं चर्चा हो चुकी हो, शिक्षक के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 1 गलत है और 2 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लें कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना चाहती है। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन सा अति प्रासंगिक होगा? कौन सा? वेतन दर तय करना सिखाना चाहती है, ठीक है। तो सबसे पहला है श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करना। बिल्कुल सही है कि जब तक आंकड़ा एकत्रित नहीं होगा तब तक दर कैसे सिखाया जाएगा। वेतन पर सरकार विवरण, श्रम कानून संहिता, ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण। ये अगर नहीं भी पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1, 2, 3 सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1, 2 और 3, ओके। प्राचीन को स्वर्ण युग माना जाता है। तो स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को, ठीक है। किन कारणों से माना जाता है स्वर्ण युग? तो इनका जो काल था, अवधि था शासक का, वो था 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक, ओके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि के क्षेत्र में बहुत सारा उपलब्धियां हासिल किया था, ठीक है। इसलिए इसके काल को स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किसी देश की सरकार या किसी राज्य पर किसी राजा का या रानी का आमतौर पर जीवन भर के लिए राज चलता है। जीवन भर के लिए राज चलता है, उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, उसे हम लोग राजशाही कहेंगे। क्या कहेंगे? राजशाही कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में संसद के निचले सदन को भंग करने के लिए निम्न में किसकी सलाह ले सकते हैं? तो किसकी सलाह ले सकते हैं भंग करने के लिए? प्रधानमंत्री की। किसकी सलाह ले सकते हैं? प्रधानमंत्री की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय नहीं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये अर्थव्यवस्था का उदारीकरण अगर कर देगा तो इससे असमानता नहीं घटेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? कौन है? यूरेनस। कौन है? यूरेनस है, ठीक है। अन्य ग्रह जो है सो लट्टू के जैसा घूमती है। किसके जैसा घूमती है? लट्टू के जैसा घूमती है। लेकिन यूरेनस जो है सो ये लुढ़कते हुए गेंद के जैसा घूमती है। लुढ़कते हुए गेंद के जैसा ये घूमती है, ठीक है। लुढ़कते हुए गेंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कौन सा विकल्प आलोचनात्मक चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाले सामाजिक विज्ञान की कक्षा के बेहतर तरीके से दर्शाता है? पहला ऑप्शन है छात्र केवल शैक्षिक शिक्षण गतिविधि के अंत में सवाल या प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला ऑप्शन,
छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के साथ प्रश्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है। कक्षा में चर्चा किए विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, शिक्षक को विषय पर एक से अधिक निम्नलिखित चिंतन के बेहतर अवसर प्रदान करने वाली सामाजिक विज्ञान की कक्षा का बेहतर तरीके से दर्शाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। छात्र केवल शैक्षिक शिक्षण गतिविधि के अंत में सवाल या प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं, बीच में कभी भी पूछ सकते हैं छात्र है तो। छात्रों के प्रश्नकाल का समय शिक्षक के साथ प्रश्नकाल के समय का अनुपात में अधिक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कक्षा में चर्चा के विषय पर प्रमाण उपलब्ध कराना, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षक को विषय पर एक से अधिक विचार दृष्टिकोण चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यानी ऑप्शन ये 4, इसमें लोग 4 देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन 2, 3 और 4, 2, 3, 4 होना चाहिए। देखते हैं 2, 3, 4 कहाँ है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने खुदाई के दौरान लोथल की खोज की थी? तो लोथल की खोज की थी S.R. राव ने, ठीक है, S.R. राव ने। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के निम्न गैसों में कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है? तो नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है सो 78% लगभग पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो है सो 21% पाया जाता है, ठीक है। तो एक नंबर में नाइट्रोजन, दूसरा नंबर में ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र में गतिविधियों के आधार पर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं? तो मौसम का पूर्वानुमान क्षोभ मंडल के आधार पर लगाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है? पहला ऑप्शन है गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है, हो सकता है, हर व्यक्ति नहीं है। कोई 18 साल या इससे अधिक वह ग्राम सभा का सदस्य है, बिल्कुल। कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक वह ग्राम सभा का सदस्य है। एक ग्राम सभा में केवल एक ही गांव होते हैं, ये असत्य है। सामाजिक विज्ञान का जोड़ा हुआ है। परियोजनाओं और असाइनमेंट के कार्य निबंधन कार्य कार्यान्वयन के माध्यम से रखने को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रखने नहीं हो जाएगा, रटने हो जाएगा, ठीक है। रटने को समझने के लिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1 सही है। ऑप्शन 2, स्मृति स्तक शिक्षक को व्यक्तिपरक मूल्यांकन तकनीक से, तो स्मृति स्तर शिक्षक नहीं होगा, ठीक है। और अधिक जटिल भी कोई चीज़ नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर 4 है, स्कूलीय पुस्तकालय का सुचारू संचालन और संसाधनों को उपयोग में लाने की शिक्षक एवं क्षमता और सृजनात्मकता से, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 सही है, ठीक है। सॉरी 1 और 4 सही है, 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापक विशेष संस्कृति, शिल्प, तथ्य और लोक कक्षाओं का प्रयोग करता है ताकि उस संस्कृति के संदर्भ में छात्रों की जिज्ञासा बनाए रखी जा सके। यह उदाहरण है, इसका उदाहरण है। तो यह उदाहरण है, कहानी कथन का नहीं हो सकता है, रोल प्ले का नहीं हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं। स्रोत पद्धति का और मुक्ति परिप्रश्न का, ये दोनों है, ठीक है, यही दोनों है। 2 और 3, तो 2 और 3 का ऑप्शन कौन है? 2 और 3 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 स्रोत पद्धति का, ठीक है, स्रोत पद्धति का और मुक्ति परिप्रश्न का।
तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा में महिलाओं की समस्याओं की ओर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है? क्या चीज़ से प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3, भेदभाव के साक्ष्य पर सामूहिक आत्मविश्लेषण के द्वारा। एक हो सकता है, एक तीसरा नंबर हो सकता है, एक चौथा नंबर हो सकता है, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति बल संबंधों पर चर्चा करने के द्वारा। ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन 3 और 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 है, सामाजिक विज्ञान बच्चों को प्रमुख रूप से तैयार करता है। प्रमुख रूप से तैयार करता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्वतंत्र रूप से सोने की क्षमता हेतु। सोने की क्षमता हेतु, सोने नहीं होगा, ये जो यहाँ पर सोने है मिसप्रिंट है, ये होगा सोचने। क्या होगा? सोचने। ओके, सोचने, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता हेतु। ठीक है, अंधविश्वासों पर प्रश्न करने की क्षमता हेतु, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी होगा। ठीक है, लिंग पूर्वाग्रह रूढ़ी के बनी पुरुष समाज को तोड़ने के समझ बनाने हेतु, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, सामुदायिक नियमों और विचार आचारों का पालन करने की क्षमता हेतु। ये उतना नहीं सटीक नहीं लग रहा है, बट 1 2 3 सटीक लग रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हो, बिल्कुल सही बात है। अल्पसंख्यक शब्द केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो 1 ही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक अध्ययन विषय निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान एक इकाई है, इसी पर एक आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47, इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे, बिल्कुल सही है, आदिवासियों पर ही निर्भर रहते थे। आदिवासियों के पास वनों तक पहुंचने का गहन ज्ञान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। चूँकि वे वन में रहते थे तो वनों तक पहुंचने का उसको गहन ज्ञान था और अधिकार भी था। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। सामाजिक विज्ञान संदर्भ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको करना है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सामाजिक विज्ञान के प्रकरण किसी एक विषय से संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, एक विषय संबंधित नहीं होते हैं, कई विषय रहता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49 है, समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? समस्या समाधान विधि का गुण है,
इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। सही बात है। इस विधि से छात्रों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर लगता है 4 बिल्कुल सटीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में परिवीक्षित विधि का दोष है। क्या दोष है भाई इसमें? परीक्षित विधि का दोष, इसमें समय अधिक लगता है। बिल्कुल सही बात है, समय अधिक लगता है। यह विधि व्यय साध्य है। बिल्कुल व्यय साध्य है। आगे बढ़ते हैं। इसमें शिक्षकों का श्रम अधिक करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल सटीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है 10, ठीक है। 51 से 60 कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैप्स लॉक कुंजी का मुख्य कार्य क्या है? कैप्स लॉक क्या होता है? अक्षर बड़े होते हैं, बड़े बड़े अक्षर में लिखा जाता है। बड़े अक्षर मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। अगर कैपिटल में आपको लिखना है तो कैप्स लॉक का हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, माउस के स्क्रोल व्हील का उपयोग किस लिए किया जाता है? माउस का जो स्क्रोल व्हील होता है, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप रिसाइकिल बिन का क्या उपयोग है? रिसाइकिल बिन, इसका उपयोग है हटाई गई फाइलें अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट कुंजी है बोल्ड करने की Ctrl+B। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? आवश्यकता हो जाएगा मॉडेम या राउटर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ में किस फाइल को नया नाम देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फाइल रीनेम, क्या कहलाती है? फाइल रीनेम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 को पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरे जाने के प्रभाव क्या कहते हैं? एनिमेशन, इसे कहते हैं एनिमेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का क्या अर्थ है? फिशिंग का अर्थ है मछली पकड़ना नहीं होता है, ठीक है। वायरस बनाना भी नहीं होता है, डेटा बैकअप करना नहीं होता है ये धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी चुराना फिशिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो, ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।